दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फैलाऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। आज हम अपना फोर्थ उपनिषद देखने जा रहे हैं, जो मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ। प्रश्नोपनिषद। शुरू करते हैं। प्रश्नोपनिषद। इसको प्रश्नोपनिषद इसीलिए कहा गया है कि इसमें महर्षि पिप्पलाद को 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है। अथर्ववेद के और कौन से उपनिषद है पहले दिन हमने जाना था, कोई बता सकता है? जो 10th उपनिषद हमने देखे थे। मुंडक और मांडुक्य। मुंडक और मांडुक्य। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है उसमें से एक है अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का ब्राह्मण भाग। इसमें 67 मंत्र दिए गए हैं। और जो जिज्ञासु मुनि है ऋषियों द्वारा, जो महर्षि पिप्पलाद को उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। तो ये जो प्रश्न ऋषियों ने पूछे थे वो 6 ऋषि थे, और उनके उत्तरों का वर्णन इस उपनिषद में दिया गया है। तो जब ये ऋषि उनके पास पहुंचे कि हमें जानना है, क्वेश्चन पूछने हैं, तो उन्होंने कहा अगर आपको जानना है तो पहले आप 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करो, फिर आ जाओ। अच्छा, मैंने ये बाद में लिखा था इसीलिए मैं भूल गई। पहले एक बार ये देख लेते कि इसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या है, वो देख लेते विषय क्या है। इसमें प्राण और रई के बारे में बताया है। रई अर्थात सृष्टि, उन दोनों की, प्राण और रई की अवधारणा, पंच प्राणों के बारे में कहा है, और वो 6 जो मुख्य क्वेश्चंस है, प्रश्न है उनके, उसके बारे में इसमें कहा गया है। तो जब ऋषि जाते हैं, उनको पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि 1 वर्ष तक तप करो। तो वो तप करने के बाद उनके पास एक एक करके जाते हैं। तो वो कौन से ऋषि जाते हैं, वो 6 ऋषि यहाँ बताए हैं। ये पहले तो है कत्यपुत्र पौत्र कबंधी, जिनको कात्यायन या कत्यवंशी भी कहा जाता है। प्रपोत्र मतलब पुत्र का पुत्र, वैसे तो उनके ये दादाजी हुए इस हिसाब से। फिर विदर्भ देश से है वो भार्गव ऋषि। अश्वल पुत्र आश्वलायन, जिनको कौशल्य नाम से भी जाना जाता है। फिर सौर्य पौत्र गार्ग्य सौर्यायणी। शिबी पुत्र सत्यकाम, और भारद्वाज पुत्र सुकेशा। मैंने ये इस सीक्वेंस से लिया है क्योंकि इसी सीक्वेंस से वो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन श्लोक में ऊपर से नीचे इनके नाम दिए गए हैं। उसमें पहले भारद्वाज है, फिर शिबी पुत्र मतलब सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, आश्वलायन, भार्गव, कबंदी, इन नामों से इन्हें श्लोक में बताया गया है इस सीक्वेंस से। तो इनके प्रश्न आगे देखते हैं। तो ये जो 6 ऋषि हैं, उनके नाम और उनके प्रश्न। तो कात्यायन कबंदी ऋषि जो है, उन्होंने प्राण और रई के संबंध में प्रश्न पूछा
कि प्रजा उत्पत्ति कैसे हुई। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। जो विदर्भ देशीय भार्गव ऋषि थे, उन्होंने प्रजा आधार के विषयक 3 प्रश्न पूछे थे। फिर कौशल्य आश्वलायन ऋषि ने प्राण की उत्पत्ति के संबंध में 6 प्रश्न पूछे और सौर्यायणी गार्ग्य ने जीवात्मा परमात्मा संबंधी 5 प्रश्न पूछे। और सत्यकाम ऋषि, उन्होंने ओंकार की उपासना व फल संबंधी एक ही प्रश्न पूछा। और सुकेशा जो थे, उन्होंने 16 कलायुक्त पुरुष संबंधी प्रश्न पूछे। तो ये ऋषियों के नाम याद रखने के लिए मैंने कई तो ये लाइन पढ़ी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था मेरे लिए। अगर आपको चाहिए तो आप भी इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि कात्या भार्ग अश्वलायन गाय सत्य सकुशल है। तो कात्या मतलब कात्यायन कबंधी, भार्ग इज भार्गव, अश्वलायन गाय में गार्ग्य आता है, और सत्य इज सत्यकाम, और सकुशल से सुकेशा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या कवि कौसौर्या सत्य सुकेशा करके उनके वो फर्स्ट नाम है, वैसे भी याद कर सकते हैं। और ये जो है 13, 65, 11, ये भी मैंने याद करने के लिए ही लिखा था। तो फर्स्ट है जो कबंदी ने पूछा 1 प्रश्न, भार्गव ऋषि ने पूछे 3 प्रश्न, आश्वलायन के 6 प्रश्न, गार्ग्य के 5, सत्यकाम का 1 और सुकेशा ऋषि के 1। ऐसे 13, 65, 11 ये कोड मैंने मेरे लिए बनाया था। अगर आपको चाहिए आप याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने हर एक पेज पे ऊपर इसी को लिखा था कि कौन कौन से लिए, वो आप अभी देखेंगे। अगर आप किसी को यूज करना चाहता है तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। तो अभी एक एक प्रश्न देखेंगे हम। देखिए, प्रथम प्रश्न ऊपर मैंने लिया है कात्या। वो कात्या भार्ग अश्वलायन में कात्या जो सबसे पहले है, उसने एक प्रश्न पूछा है जिसमें 16 मंत्र है। प्रथम प्रश्न जो दिया है वो 16 मंत्र से है। तो पहले प्रश्न वो पूछते हैं कि यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तो प्राण और रई के संयोग से ये उत्पन्न होती है, ऐसे पिप्पलाद ऋषि उसे उन्हें कहते हैं कि लेकिन ये दोनों आए कहाँ से। प्राण और रई के संयोग से होती है। ये जो मिथुन की उत्पत्ति वो करते हैं, तो इसकी किसने, तो प्रजा वृद्धि की इच्छा करने वाले प्रजापति ब्रह्म ने तप किया और अपने संकल्प से रई तथा प्राण नामक युगल की उत्पत्ति की। और उन्होंने सोचा कि अगर इनको हम इनकी उत्पत्ति कर जाए तो इन्हीं से प्रजा की उत्पत्ति होगी, पूरे संसार की उत्पत्ति होगी। तो यह प्रजा जो संसार की उत्पत्ति जो हुई है वो प्राण और रई के संयोग से, यहाँ रई अर्थात सृष्टि कहा गया है। तो आगे ये प्रजापति के 4 नाम, जो संवत्सर प्रजापति, मास प्रजापति, अहोरात्र प्रजापति और अन्नम प्रजापति, ऐसे नाम तो ये बुक में जो गोरखपुर की बुक है वहां पे ये 4 नाम है नहीं, लेकिन नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो उसमें है, और ये नाम मैंने किसी और बुक से लिए हैं। तो ये जो संवत्सर प्रजापति है, तो संवत्सर का अर्थ होता है 12 महीनों वाला काल। तो 12 मंथ्स 1 ईयर, उसमें 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और उत्तरायण, हमें पता है जैसे। तो ये जो दक्षिण होता है उसको प्राण कहते हैं, और जो उत्तर होता है उसको रई कहते हैं। फिर दूसरा होता है मास प्रजापति। मास अर्थात महीना, मंथ। उसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष जिसे प्राण कहा है, कृष्ण पक्ष जिसे रई कहा है। मतलब 15-15 दिन वाला जो होता है वो 2 पक्ष इसमें आते हैं। फिर आगे आते हैं अहोरात्र प्रजापति, जिसमें अहोरात्र मतलब दिन और रात। दिन को प्राण कहा गया है और रात को रई कहा गया है। फिर देखते हैं अन्नम प्रजापति। अन्न ही प्रजापति है, और अन्न से ही वीर्य की उत्पत्ति होती है, बल की उत्पत्ति होती है, और वही से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है।
तो ये जो इससे जो होते हैं, तो इन प्राणियों में जो प्राण आता है, जो चेतन तत्व होता है, उसको प्राण कहा गया है। और रई इज प्रकृति, रई ही प्रकृति है। और विज्ञान की भाषा में प्राण को चेतना युक्त ऊर्जा कहा है और रई को पदार्थ करके जाना है। और पृथ्वी पर देखा जाए तो सूर्य ये प्राण है और चंद्रमा रई है, जो अन्नम प्रजापति में हमने देखे हैं। तो इन दोनों को एक लिस्ट में देखते हैं कि प्राण और रई, तो जीवन प्रदान करने वाली जो जीवनी शक्ति है उसे ही प्राण है, वही प्राण है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट्स है कि प्राण क्या है, यहाँ पे जब आता है तो ये जो पॉइंट्स है उसमें से कोई पॉइंट वहां पे आ सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो प्राण चेतना है। और रई देखा जाए तो विराट विश्व में, इस संसार में जो भी कुछ मूर्त और अमूर्त है वो सब रई है, जिसे प्रकृति कहा है, स्त्री रूप कहा गया है। तो प्राण अगर चेतना है तो रई प्रकृति है, स्थूलभूत है, इसमें ही शक्ति भरने वाला जो है वो प्राण है। उसे आदित्य या सूर्य कहा गया है और रई को चंद्र कहा गया है। ये ऊर्जा भी है, जो जीवनी शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखने के लिए या याद करने के लिए ये पॉइंट हम याद कर सकते हैं कि जीवनी शक्ति ही ऊर्जा है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सूर्य से मिलती है। सूर्य कब होता है, दिन में। तो प्राण क्या है, दिन है। और यहाँ पे दिया है प्रेरक शक्ति, तो ये प्रेरक शक्ति है जो श्रेय मार्ग के हम और हमें ले जाती है। तो ये जो प्राण सभी में शक्ति भर रहा है वो मोक्ष या श्रेय के मार्ग हमें ले जाएगा। मोक्ष प्रदान करने वाला जो मार्ग है वो श्रेय मार्ग है। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्राण के बारे में कि चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। प्राण है तो मन स्थिर है, तो प्राण को स्थिर रहना जरूरी है। तो हमने देखा प्राण को हमने वश में कर लिया तो चित्त भी वश में हो जाता है और उससे राजयोग की भी प्राप्ति हो जाती है। तो वही कहा है कि जीवनी शक्ति प्राण को वश में करोगे तो श्रेय मार्ग मिलेगा। तो यही वो जीवनी शक्ति है जिससे मुक्ति मिलेगी और वो श्रेय मार्ग है, वही निवृत्ति मार्ग है। और यहाँ पे जो रई है वो क्या है कि संसार में जो सब चीजें है वो रई है, वो सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। तो उससे हम प्रेम करते हैं, भोग लेते हैं उसका, वो प्रेय मार्ग है, वही प्रवृत्ति का मार्ग है। जहाँ ये निवृत्ति का है तो यहाँ प्रवृत्ति का मार्ग है। तो प्राण अगर दिन है तो रई रात्रि है। तो इसके जो अपोजिट जो आते हैं सब रई में आते हैं। उत्तरायण, जब जैसे हमने वो संवत्सर में देखा, एक साल का दक्षिणायन उत्तरायण, तो उत्तरायण जो है वो प्राण है, दक्षिणायन रई है। शुक्ल पक्ष प्राण है तो रई कृष्ण पक्ष है। निष्काम कर्म, कोई भी आशा न रखता हुआ किया गया कर्म प्राण है। तो जो सकाम कर्म है वो रई है। यहाँ पे आगे दिया है अग्नि। अग्नि मतलब यहाँ उसका अर्थ है जो प्राण है, जो खाने वाला, जो खाने के बाद जठर अग्नि में हमारे अग्नि से ही वो अन्न का आगे पाचन होता है। तो ये खाने वाला जो है वो प्राण है और खाने का जो खाना है, अन्न व खाद्य है वो रई है। तो इस प्राण को यहाँ पे उत्तर मार्ग या देवयान कहा गया है और रई को पितृयान मार्ग कहा गया है। तो ये जो सूर्य है, प्राण है, वही वैश्वानर अग्नि रूप है, विश्व रूप है, और वही प्राण रूप होकर प्रकट हो जाते हैं। और मूर्ति ही रई है, कोई भी मूर्त रूप हो वो रई है, आकृति हो वो रई शक्ति है। तो ये हमने तो जाना। तो कबंध ऋषि पूछते हैं पिप्पलाद ऋषि को कि ये जो प्रजापति है, उन्होंने ये सब जो कहा प्राण है, तो ये कैसा है। तो वो प्रजापति ब्रह्म का
उनके बारे में कहा गया है कि ये जो प्रजापति ब्रह्म है वो 5 पैरों वाला है, अर्थात यहाँ पे उसे पंच प्राण या पंच तत्व समझना है। 12 आकृति वाला है, जो 12 मास या महीनों में जो 12 मंथ्स होते हैं वैसे लिया है। भूलोक के बीच मतलब अंतरिक्ष में जल धारण करने वाला है। 7 चक्रों वाला है, यहाँ पे 7 चक्र अर्थात 7 वार या 7 दिन लिए गए हैं। और 6 ऋतु जो 6 ऋतु है वो, या 6 आरो वाला, आर मतलब एक पहिया जो व्हील होता है, उसमें जो आरे होते हैं वो 6 आरे होते हैं, ऐसा कह के यहाँ पे जाना है। तो जो हमने पहले जाना प्रजापति के 4 नाम, उसमें जो हमने देखा वो है यहाँ पे दिन रात्र, अन्य, वीर्य, बल, जो कुछ भी है वो सब प्रजापति है, अर्थात वो हर जगह समाया है, सबको धारण इसी ने किया हुआ है, वही प्रजापति है, वही ब्रह्म है। यहाँ पे प्रथम प्रश्न समाप्त होता है। फिर द्वितीय प्रश्न जो विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा था, यहाँ पे लिखा है कात्या भार्ग अश्वलायन, तो भार्ग को मैंने अंडरलाइन किया है ताकि याद रहे। कात्या भार्ग अश्वलायन गाय सत्य सकुशल है 1365-11। अगर किसी को इससे याद करना हो तो कर सकते हैं। तो इस विदर्भ देशीय भार्गव ऋषि ने द्वितीय प्रश्न में कुल 3 प्रश्न पूछे जो 13 मंत्रों में दिए गए हैं। और उसके उत्तर दिए हैं पिप्पलाद ऋषि ने। तो पहला प्रश्न है, प्रज्ञा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? उनमें से कौन देवता प्रजा को प्रकाशित करता है? और सबसे वरिष्ठ अर्थात सर्वश्रेष्ठ इनमें से कौन है? अर्थात प्रजा की उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन इसको धारण कौन करता है, कौन प्रकाशित करता है और कौन श्रेष्ठ है, ये पूछा गया है। तो पिप्पलाद ऋषि इसका आंसर करते हुए, उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्राण ही इसे धारण करता है, प्राण ही इसे प्रकाशित करता है और प्राण ही वरिष्ठ है। तो कैसे कि जो धारक देवताएं बताई गई है वो 5 तत्व है, जो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। प्रकाश देवताओं की संख्या 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण, ऐसे 14 बताई गई है। तो ये धारण करने वाला, प्रकाश देने वाला और सबसे वरिष्ठ ऐसा देवता जो है वो प्राण है। तो तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों प्रश्न का उत्तर वो एक ही देते हैं कि वो सब प्राण ही है। तो पहले तो ये जानेंगे कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आदि सब प्राण ही है। तो रथ के पहिए में नाभि में जैसे आरों के भांति वो है, तो रथ के हमने देखा जो व्हील होता है उससे वो आरे निकलती है, वैसे यहाँ नाभि की तुलना कही गई है और वहां से नाड़ियों की तुलना, नाड़ियां वहां से निकल रही है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो वहां से जो रुक, यजु और साम ये जो है निकलते, वह सब प्राण ही है, ऐसे कहा गया है। तो यहाँ से निष्पन्न होने वाला जो यज्ञ है, रुक, यजु, साम, यहाँ पे जो निष्पन्न होता है यज्ञ, सबका पालन करने वाला क्षत्रिय, वो सब प्राण है और सभी की तुलना प्राण ही से की गई है। यहाँ एक बात याद रखनी है कि प्राण क्यों श्रेष्ठ कहते हैं खुद को, कि सब कहते हैं मैं ही श्रेष्ठ, जो कुछ भी है, ये 5 तत्व है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो कुछ भी है वो सब कहते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो प्राण भी कहते हैं मैं भी श्रेष्ठ हूँ, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, तो प्राण बाहर निकलने लगते हैं। और तभी बाकी सब जो देवता है, आकाश, वायु, जल आदि, वो भी उनके साथ निकलने लगती है। और ऐसे से शरीर अस्थिर होने लगता है, प्राण छूटने लगते हैं। तो सभी
जब ऐसे अस्थिरता आ जाती है तो प्राण वापस आ जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, और सब वापस, प्राण के आने से सब वापस आ जाते हैं। आगे जाके हम ये देखने वाले हैं, लेकिन खाली एक बार सुन लो कि इस वजह से सभी मान लेते हैं कि प्राण के बिना हम नहीं जीवित रह पाएंगे। ये जो प्राण है अगर वो निकल जाए तो हम नहीं जीवित रह सकते। तो प्राण कहते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और ये जान के सब देवता उनको श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन है कि कौन धारण करता है, कौन प्रकाशित करता है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो वो सब प्राण ही है। यहाँ पे द्वितीय प्रश्न समाप्त। अब तृतीय प्रश्न देखते हैं। तृतीय प्रश्न जो कौशल्य आश्वलायन ने पूछा है, तृतीय प्रश्न में उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं जो 12 मंत्रों में कहे गए हैं। तो पहला प्रश्न है प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो उन्होंने कहा कि प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है, परमात्मा से। क्योंकि पहले हमने देखा प्राण श्रेष्ठ है, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में आश्वलायन ने पूछा था कि अगर वो प्राण है तो उसकी उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो वो आत्मा या परमात्मा से होती है। उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन वो शरीर में कैसे प्रविष्ट होते हैं, कैसे जाते हैं। तो ये मन के संकल्प द्वारा, मन को स्थिर करने से, प्राण को स्थिर करने से ही वो शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्राण है तो वो अपने आप को विभाजित किस प्रकार करते हैं। तो प्राण जो हमने देखे, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये जो विभाजन है तो ये कैसे किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा कोई होता है वो अधिकारियों को गांवों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्राण अन्य प्राण को पृथक करता है, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। जैसे ही ये पृथक होते हैं उन्हीं द्वारा शरीर के अलग अलग कार्य संचालित हो रहे हैं। तो ये कैसे कार्य करते हैं वो देखते हैं। वो कौन से प्राण है विभाजन, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे डाला है, आप नोट कर लीजिए। ये जो चार्ट बना हुआ है वो 6th क्वेश्चन के बाद भी इसको हमें देखना है, क्योंकि बाद में मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो 6th क्वेश्चन में इसके स्थान के बारे में है। यहाँ पे विभाजन के लिए मैंने डाला है ये प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्राण जो है वो उनके स्थान और उनके कार्य हम देखेंगे। तो वो आगे जाके देखते हैं। अभी इनका जो विभाजन है उसके लिए मैंने ये कहा। तीसरा प्रश्न हो गया। अभी 4th क्वेश्चन देखेंगे, फिर 6th के पास, फिर यहाँ पे आएंगे। तो 4th क्वेश्चन है कि प्राण का विभाजन तो हो गया, वो शरीर में अंदर तो आ गए, लेकिन एक शरीर को छोड़कर प्राण उत्क्रमण कैसे करते हैं, वो बाहर कैसे निकल जाएंगे, निकलते हैं। प्राण निकल जाएंगे तो शरीर शिथिल हो जाएगा, ये हमने देखा, लेकिन वो निकलेंगे कैसे। तो वो उदान वायु के द्वारा बाहर निकलते हैं। अर्थात जब उदान वायु बाहर निकलता है तो शरीर का तेज शांत हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। तब वह प्राण शरीर छोड़ देता है और उदान वायु सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की तरफ बाहर विचरता है। और वो जो बाहर ले जाते हैं तो विभिन्न लोकों में ले जाने का काम कौन सी वायु करती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आप वो भी लिख सकते हैं कि वो उदान वायु है जो विभिन्न लोकों में, विभिन्न योनियों में ले जाने का काम करती है, क्योंकि ये सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर से बाहर निकल जाता है। तो वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में ले जाता है। तो ऊर्ध्वगामी होकर जाने वाली वायु कौन सी है, ऐसे पूछा जाए तो उसका आंसर भी उदान वायु होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न कि इस बाह्य जगत को प्राण किस प्रकार धारण करता है।
तो हमने देखा अंदर के जो है प्राण अपान व्यान, हमारे अंदर जो सब है वो आंतरिक हमारे अंदर को संचलित कर सकते हैं, लेकिन जो बाह्य जगत है उसको वो किस प्रकार धारण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पिप्पलाद ऋषि ने कि सूर्य ही सबका प्राण है और यह मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर के बाह्य अंगों को पुष्ट करता है तथा आंतरिक शरीर का अनुग्रह करता है। तो ये जो सूर्य है वो बाह्य अंगों को पुष्ट करने का काम करता है और इस तरह से वो बाह्य जगत को धारण करता है। अब लास्ट का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, 6th क्वेश्चन, कि प्राण आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करता है। तो बाह्य जगत को सूर्य ही प्राण बन के बाह्य जगत को धारण करता है, शरीर को बाह्य अंगों को पुष्ट करता है, ये हमने देखा। तो आंतरिक जगत को ये कैसे धारण करता है, उसके लिए हम वो चार्ट देखेंगे। यहाँ पे जो दिए गए हैं 5 प्राण, तो ये प्राण जो है वो सूर्य को धारण करता है और उसका शरीर में जो स्थान दिया है वो नासिका से हृदय तक है, जो मुख, नासिका, चक्षु और श्रोत्र। फिर अपान जो है उसका तत्व पृथ्वी है, वो गुदा व उपस्थ में रहता है। जो समान है उसका तत्व आकाश है, वो हृदय से नाभि तक। यहाँ पे अन्न को रस में परिवर्तित करके शरीर के अन्य अंग प्रत्यंगों में यथा योग्य समभाव से पहुंचाता है। तो ये जो समान वायु है वो शरीर के अंदर कैसे काम करता है, वो कार्य क्या है कि जो अन्न खाते हैं वो पाचन होने के बाद वो रस उसका हर अंग प्रत्यंग में समभाव से जाता है और उससे आंतरिक अंगों को पुष्टि मिलती है। फिर व्यान को देखते हैं, जिसका तत्व वायु है और वो हृदय से संपूर्ण शरीर में नाड़ियों के भीतर है। और यहाँ पे कहा गया है हृदय में 101 नाड़ियों का समुदाय है। हमने कठोपनिषद में भी देखा था, कितनी नाड़ियां देखी थी, कोई बता सकता है? 101। बिल्कुल, वहां भी 101 ही नाड़ियां कही थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक नाड़ी की 100 शाखाएं है और इन प्रत्येक नाड़ी की प्रतिशाखा है और ऐसी कुल मिला के 72,000 नाड़ियां है। तो इन सब में व्यान वायु संचरित होती है। फिर देखते हैं उदान, जो हमने देखा अभी कि उत्क्रमण उसी से होता है। तो ये उदान वायु जो है उसका तत्व अग्नि है, तेज है। तो ये सुषुम्ना में मतलब हृदय से शीर्ष तक होती है। सुषुम्ना ये शब्द मंत्र में या बुक में कहीं पे नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने उसको लिखा है कि हम वही उसी के बारे में पढ़ रहे हैं जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होकर जा रही है, इसीलिए मैंने वो यहाँ पे लिखा है। तो ये 72,000 में से एक नाड़ी है जो ऊर्ध्वगामी है और जिसके माध्यम से उदान वायु ऊपर की ओर विचरण करती है। और ये उदान वायु क्या करती है, तो यह उदान वायु मनुष्यों को पुण्य कृत्यों द्वारा या पुण्य कृत्यों द्वारा पुण्यलोक एवं पाप कृत्य द्वारा पाप लोकों में अर्थात विभिन्न योनियों में ले जाती है। हमारे कर्म जैसे होते हैं, हमारे कृत्य जैसे होते हैं, उस हिसाब से हमें अगले जन्म में या विभिन्न योनियों में ये ले जाती है। और इसी वायु के कारण ही मनुष्य शरीर में तेज है। अगर ये नहीं रहती है तो शरीर शांत हो जाता है, तेज खत्म हो जाता है और उसके शांत होने से जीवात्मा मन में विलीन हो जाती है, अर्थात शांत होते ही मृत्यु हो जाता है और कर्मानुसार कृत्य अनुसार हम जन्म ले लेते हैं, वही पुनर्जन्म कहलाया गया है। और यही
इसी को ही विश्वविख्यात तेज कहा गया है, उदान को। तो ये था 6th क्वेश्चन का आंसर था, छठे प्रश्न का उत्तर था। तो यहाँ पे ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं चतुर्थ प्रश्न की ओर, जो सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा है। उस चतुर्थ प्रश्न में उन्होंने 5 प्रश्न पूछे हैं जो 11 मंत्रों में कहे गए हैं। उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के बारे में पूछा गया है। तो हमने देखा प्राण शरीर के अंदर है, बाहर है। तो वो सौर्यायणी इससे ही आगे पूछते हैं कि ऐसे है तो इस मनुष्य शरीर में कौन देवता सोते हैं। तो उन्होंने कहा है, उनका वो आंसर करते हैं कि इस पुरुष देह में समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित होकर परम देव के मन में एक होकर सो जाती है। तो कौन देवता सोते हैं? तो मन सोता है। और कौन देवता जागते रहते हैं? तो पंचप्राण रूपी अग्नियां जागृत रहती है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये पंचप्राण रूपी अग्नियां कौन सी है? ये अग्नियां जो प्राण, हर एक प्राण की जो अग्नि है उसके नाम दिए गए हैं। जो अपान है उसकी गार्हपत्य अग्नि, जो प्राण है उसकी आहवनीय अग्नि, जो व्यान है वो दक्षिणाग्नि, जो समान है वो आहुति, और जो उदान है उसे इष्टफल के नाम से जाना गया है। यहाँ एक बार नोट कर लीजिए कि जो व्यान है दक्षिणाग्नि, उसको ही अन्वाहार्य नाम के अन्वाहार्य पचन अग्नि के नाम से भी जाना गया है। तो ये दूसरा प्रश्न था कि कौन जागृत रहते हैं। तो ये पंच प्राण रूपी अग्नि जो हमने देखे वो जागृत रहते हैं। तो अगर ये जागृत रहते हैं तो कौन देवता स्वप्न देखते हैं, ऐसे पूछा है। तो जो कहा गया, ऋषि ने, पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि जीवात्मा ही मन व इंद्रियों के द्वारा स्वप्न देखते हैं। तो मन व इंद्रिय संयुक्त होने से स्वप्न देखा जाता है। आगे वो पूछते हैं कि कौन देवता सुख का अनुभव करते हैं। तो जीवात्मा ही मन के द्वारा सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि जागता कोई और है, सोता कोई और है, तो सुख का अनुभव कौन करेगा? तो जीवात्मा ही मन के द्वारा सुख भोगते हैं। और इन सब में ये सब देवता किसमें प्रतिष्ठित है, किसमें स्थित है, ऐसा आखिरी सवाल उन्होंने किया। तो ऋषि बताते हैं कि ये सब देवता परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। ये सारे देवता परमात्मा में स्थित है, जो सबका आधार है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सभी देवताओं का आधार कौन है? तो वो परब्रह्म परमात्मा है। तो ये पंचप्राण रूपी अग्नि हमने देखे, यहाँ पे नोट कर लीजिए। व्यान जो दक्षिणाग्नि है उसे अन्वाहार्य पचन अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। आगे 5th क्वेश्चन की ओर, पंचम प्रश्न जो शिबी पुत्र सत्यकाम ने पूछा था, उसमें 7 मंत्र है, प्रश्न एक ही है। उन्होंने, ये ओमकार विषयक प्रश्न है, ओमकार की उपासना के बारे में प्रश्न है। हमने प्राण पढ़ लिया, मनुष्य का शरीर जान लिया, और तो जीवन भर पाप पुण्य कर्मों से क्या मिलेगा ये भी देखा। लेकिन अगर जीवन भर हम ओमकार की उपासना करते हैं तो क्या हो सकता है, ये आगे शिबी पुत्र सत्यकाम ऋषि ने पिप्पलाद ऋषि को पूछा कि जो मनुष्य जीवन भर ओमकार की उपासना करते हैं वह इस ओमकार उपासना से किस लोक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके जवाब में, इसका उत्तर देते हुए ऋषि पहले कहते हैं कि यह जो ओमकार है वही परब्रह्म है, ये पहले जान लेना चाहिए। और उसकी अलग अलग मात्राएं हैं,
उन मात्राओं से क्या फल है अलग अलग लोगों का वो बताया गया है। कि पहले तो एक मात्रा है अ, जिसका फल है उसका उच्चारण करते हैं हम, तो उसका फल है मृत्युलोक, पृथ्वीलोक अर्थात भू, जो मृत्युलोक में स्थित हो जाते हैं। उसकी ऋचाएं जो कही गई है वो ऋग्वेद रूपा। अगर ऋग्वेद की ऋचाएं का अभ्यास करते हैं तो वो मृत्युलोक में जाते हैं। फिर द्विमात्रा कही गई है जो अ और उ है, इसकी उपासना से हम स्वर्गलोक, उसी को चंद्रलोक या सोमलोक कहा गया है, जिसमें ऋग और यजुर्वेद दोनों की उपासना है, अभ्यास है, रुचाए है। तीसरा कहा गया है कि त्रिमात्रा यानी 3 मात्रा अ, उ और म, तीनों की उपासना से हमें सूर्यलोक मिलता है, ब्रह्मलोक जहाँ पापों से मुक्ति हो जाती है। वो रुक, यजुर और सामवेद तीनों वेदों की ऋचाएं से मिलता है। तो ये विशिष्ट जो ऋचाएं है अभी देखी हमने, अगर ऋग्वेद की ऋचाएं हमें विशिष्ट लोक में पहुंचने में सहायक होती है, जो ऋग्वेद की ऋचाएं मृत्युलोक ले जाने में सहायक है, और ये यजुश्रुतियां है जो हमें सोमलोक में ले जाती है, स्वर्गलोक अंतरिक्ष में ले जाती है, और जो साम श्रुतियां है वो ऋचाएं है वो हमें ब्रह्मलोक में ले जाती है। तो ये एक मात्रा, द्विमात्रा और 3 मात्रा के फल बताए गए हैं। लेकिन अगर तीनों की मतलब केवल ओमकार जहाँ पे ये तीनों है उसकी उपासना से क्या होता है कि उसकी उपासना से साधक परब्रह्म लोक की प्राप्ति करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कौन सी मात्रा कौन सा फल देती है, या उल्टा भी पूछ सकते हैं कि पापों से मुक्ति किसकी उपासना से मिल सकती है। तो ये था पंचम प्रश्न। जो 5वां प्रश्न सत्यकाम ऋषि ने ऋषि पिप्पलाद को पूछा था। अब देखते हैं आगे 6ठ प्रश्न। यहाँ भी एक ही प्रश्न पूछा गया है जो 8 मंत्रों में है, और ये पूछा है भारद्वाज पुत्र सुकेशा ने। जो प्रश्न है वो 16 कलायुक्त पुरुष के विषय में पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछने से पहले हमें ये देखना है कि ये प्रश्न सुकेशा का नहीं है। तो सुकेशा से यह प्रश्न कौशल देश के जो राजकुमार है हिरण्यनाभ, उन्होंने पूछा था। यहाँ भी ये नाम भी याद रखिए, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ, उन्होंने यह प्रश्न पूछा। लेकिन सुकेशा इसका जवाब नहीं दे पाए, असमर्थ रहे, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया और कहा कि ये तो मैं जानता नहीं हूँ और गलत उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तुम जान भी नहीं पाओगे, मुझे भी पाप लगेगा और सत्य का ज्ञान भी तुम्हें नहीं होगा। तो राजकुमार हिरण्यनाभ तो चले गए, लेकिन बाद में जब सुकेशा ऋषि ने तप किया और पिप्पलाद ऋषि ने प्रश्न पूछने को कहा, तब वही प्रश्न उन्होंने दोहराया कि 16 कला वाला पुरुष कौन है और वो कहाँ रहता है। तो उत्तर में पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि 16 कला वाला ये पुरुष शरीर के भीतर ही रहता है, अंत शरीर में विद्यमान है। तो ये जो 16 कलाएं बताई है वो आगे दी है। तो सबसे पहले तो प्राण बना, प्राण बनने के बाद उसमें श्रद्धा यानी बुद्धि आई, बुद्धि के बाद उसमें फिर पंचमहाभूत बनाए, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इनके बाद इनको प्रविष्ट करने के लिए अंतःकरण बनाया, जिसमें इंद्रिय और मन है, और ये सब तो शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो इनके लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। तो इसके लिए प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न बनाया।
और अन्न ग्रहण करने से बल की, वीर्य की उत्पत्ति हुई और उस बल का उपयोग सही दिशा में करने के लिए तप करने को कहा। तो तप कैसे किया गया? तो ये तप करो इंद्रियों के संयम से। तो तप इंद्रियों के संयम के लिए कहा गया और तप करने के लिए वो मंत्र द्वारा करो ऐसा कहा गया, क्योंकि मंत्रोच्चारण से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसीलिए मंत्र का उच्चारण करो, मंत्र करो, ऐसे मंत्र। और तप और मंत्र ये किए जो कर्म हुए और उससे विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। तो इस जो कर्म किए हैं उससे, उस कर्मों के हिसाब से निर्माण, चाहे लोक कौन सा मिलेगा, उसलिए लोकों का निर्माण किया। और लोकों का निर्माण किया तो हर एक लोक को नाम दिया गया अलग अलग, तो इसीलिए लोकों के नाम की रचना की गई। तो यहाँ मैं नंबर डालना भूल गई हूँ कि ये जो 16 कला बताई गई है, तो वो पहले तो प्राण है, प्राण बनाए, फिर श्रद्धा आई, फिर पंच महाभूत आए, उसमें अंतःकरण, इंद्रिय और मन को प्रविष्ट किया, उसमें अन्न के द्वारा वीर्य, और वो उस बल के द्वारा आगे तप। तप किसके लिए? इंद्रियों के संयम के लिए। जो मंत्र है वो अंतःकरण के संयोग के लिए। और कर्म के आधार पर लोक की प्राप्ति, और ये जो लोक है उन लोकों का निर्माण किया और उन लोगों को अलग अलग नाम दिया। और इस तरह जो शरीर बन गया, जो रचना की गई, उसको ही सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण यहाँ पे कहा गया है। और इस ब्राह्मण की रचना करके उसमें आत्मा को, जीवात्मा को प्रविष्ट किया और उसके साथ खुद भी, वो आत्मा के साथ साथ खुद भी शरीर में प्रविष्ट हो गए। और ऐसे ये षोडश कला वाले पुरुष की उत्पत्ति हुई। उन्होंने खुद को ही बनाया, जो बनाया 16 कला, उसमें जीवात्मा के साथ खुद भी प्रविष्ट हो गए। इसके लिए उन्होंने ये उदाहरण स्पष्ट किया है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है, शायद आखिरी पेज आया नहीं यहाँ पे, लेकिन बस कुछ नहीं, एक खाली वो एग्जाम्पल वहां पे उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती नदियां समुद्र में मिल जाती है, तो अलग अलग नाम की नदियां होती है, लेकिन वो जब समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, तो उनका कुछ भी शेष नहीं रहता, वो सब समुद्र के नाम से ही जाने जाती है। वैसे ही ये षोडश कला जो है, जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब वह उनका रूप छोड़ के पुरुष ही कहलाती है। जैसे सब नदियां सागर में जाके सागर ही हो जाती है, वैसे ही ये षोडश कला जब उनके नाम को छोड़ के परमात्मा में जाती पहुंचती है, तो वो पुरुष ही कहलाती है। और यही कला रहित अमर अविनाशी परमात्मा है। और यह जो जान लेता है वह विद्वान, कलाहीन व अमर हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा यहाँ पे बताया है। ये था छठा प्रश्न इस तरह। और आगे मैंने दिया है, जो शांति पाठ इसमें दिया था वो डाला है, जो हमने पहले ही आज ले लिया था। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। आवाज आ रही है मेरी? डाउट नहीं है तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। सिंपल सिंपल से 6 क्वेश्चन थे, उसके आंसर भी है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस इनको याद रखना है, 6 ऋषियों के नाम, उनके क्वेश्चन, उसके हिसाब से उनको याद रखो। पंच प्राण, और प्राण और रई की जो अवधारणा है उसमें हमने जो देखे हैं प्राण और रई,
उनके बारे में देखो, क्योंकि प्राण के बारे में, रई क्या है उसके बारे में वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैम प्राणी वायु है क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, वही तो, प्राण ही वायु है, प्राण ही चेतना है। तो चेतना कैसे है? तो ये प्राणों को उन्हीं ने, देखते हैं हम, वो ऊपर क्वेश्चन है ना, उन्हीं में खुद को बांटा था। विभाजन कैसे किया, वो क्वेश्चन किसी ने पूछा था, वो किसने पूछा था, कौन सा क्वेश्चन है वो, देखते हैं अभी। सबसे वरिष्ठ प्राण है, धारण करने वाला प्राण है, प्रकाशक प्राण है, ये हमने देखा। यहाँ पे है प्राण की उत्पत्ति, प्राण तत्व। यहाँ पे दिया है कि प्राण अपने आप को विभाजित कैसे करता है, तो वही अपने अंदर जो है वो भी, और बाहर वो सूर्य की वजह से बाह्यांगों को बल देता है, और वो आंतरिक बल जो प्राण विभाजित हुए हैं अपने अंदर, जो प्राण अपान समान व्यान उदान, उससे हमें आंतरिक बल मिलता है। और कुछ क्वेश्चन आंसर करें तो मैं मैम हाँ हाँ मैम प्राण और रई वाला एक बार और समझा देंगे? जी जी बिल्कुल। ये जो पहला प्रश्न कबंदी ने पूछा था, कबंदी ऋषि ने कि यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है, तो वहां पे पहले तो हमने जाना कि प्राण और रई, इनके संयोग से, इस युगल की, मिथुन की उत्पत्ति से, संयोग से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर इससे उत्पत्ति होती है तो पहले ये समझना है कि ये दोनों कहाँ से आए, प्राण और रई कहाँ से आए। तो ये जो प्रजापति ब्रह्म है, उनको ऐसे लगा कि प्रजा की वृद्धि करनी चाहिए या संसार की उत्पत्ति करनी चाहिए, तब उन्होंने तप किया, और उनके संकल्प से रई तथा प्राण, इन दोनों की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों क्या है, तो वही कहा गया है यहाँ पे कि जो प्राण है, मतलब हमारे अंदर जो जीवन प्रदान करने वाली जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, वही प्राण है। जो चेतना है वही प्राण है। हमने आगे देखा था कि वो जो हर कोई कहता है कि श्रेष्ठ मैं हूँ, श्रेष्ठ मैं हूँ, जो बाकी होते हैं, अग्नि देवता होते हैं, आकाश देवता होते हैं, सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, तब प्राण जो बोलते हैं कि मैं चला जाता हूँ, तो उसके पीछे एक एक सब चले जाते हैं। तो पता चलता है कि अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो चेतना भी नहीं रहेगी। तो ये जो चेतना है अंदर की, वो प्राण है, और उसे ही सूर्य कहा गया है। वो वही ऊर्जा देती है हमें, और उसी से हमें प्रेरक शक्ति मिलती है, जो हमें श्रेय मार्ग की ओर, मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है। और ये सूर्य है तो उसी का दिन, इसीलिए उसे दिन कह के हमें याद रखना है। वो उत्तरायण में भी है, शुक्ल पक्ष में है, और जो निष्काम कर्म करते हैं हम, उसे भी प्राण कह के जाना गया है। जो अग्नि है, तो यहाँ अर्थ है कि जठराग्नि, जैसे रई अगर अन्य व खाद्य है, तो जो पचाने वाला है, खाना तो हम खाएंगे, जो मूर्ति रूप है रई जो है वो खाएगी, लेकिन उसे जो पचाता है वही अग्नि है, और वही उसको उत्तर मार्ग या देवयान कहा गया है। और इसको, इसके अपोजिट जो जो है, इसके विरुद्ध अगर जो है, वो सब रई करके है, कि अगर जीवन प्रदान करने वाली ये जो ऊर्जा है वो प्राण है, तो विश्व में या संसार में जो भी कुछ दिखने वाला है, मूर्त हो अमूर्त हो, वो सब रई है। जो नष्ट होने वाला है, नाशवान है, वो रई है, जिसे प्रकृति कहा गया है। और वो चंद्र या सोम से जानी जाती है, या सभी पदार्थों में जो होती है वो रई होती है, और वही भोग्या शक्ति कहलाती है। क्योंकि जो मटेरियल थिंग्स है जिसका हम भोग लेते हैं, वही भोग्या शक्ति है। तो संसार में जो सब चीजें हैं जो नष्ट होने वाली है,
जिससे हम प्रेम करते हैं, भोग लेते हैं उसका, और प्रेम करते हैं, वो प्रेय मार्ग की तरफ ही हमें ले जाते हैं, वो प्रवृत्ति की मार्ग पे हमें ले जाते हैं, सांसारिक सुखों की तरफ वो रही है। कल के उपनिषद में हमने देखा था श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। तो ये जो सांसारिक जो चीजें है उसकी तरफ हमें जो लेके जाती है वो रही है, और जो मोक्ष के पास हमें लेके जाती है निवृत्ति की तरफ, वो प्राण है। और प्राण अगर दिन है तो रई रात्रि है, और ये उत्तरायण है तो ये दक्षिणायन है। ये जब नोट्स आएंगे तो इसमें और क्लियर हो जाता है कि 2 संवत्सर है, जो 2 आयन है उसमें दक्षिणायन वो प्राण है, उत्तरायण जो रई है, जो मास है 2 पक्ष है उसमें उसमें शुक्ल पक्ष प्राण है, कृष्ण पक्ष रई है। अहोरात्र में दिन व रात है, इसमें दिन प्राण को कहा गया है और रात रई को। और जो अन्नम प्रजापति, जो हमने देखा कि वीर्य उत्पन्न होता है, उससे बल मिलता है, और उसी से प्राणियों की उत्पत्ति जब होती है तो उस शरीर में जो चेतन तत्व आ जाता है वो प्राण है, और वो चेतन तत्व प्राण है और रई प्रकृति है, और वही चेतन तत्व एक गति हमें दे देता है। और विज्ञान की भाषा में अगर देखा जाए तो जो लाइव एनर्जी है, चेतना युक्त ऊर्जा है, वो प्राण है, और रई सब पदार्थ है। और पृथ्वी पर देखा जाए तो प्राण जो है वो सूर्य है और रई चंद्रमा, और इन दोनों के संयोग से ही जो भी कुछ सृष्टि बनी है, जो भी संसार बना है, वो इन दोनों के संयोग से बना है, ऐसा कहा गया है। यानी यहाँ से वो शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर आगे पंच प्राण उसमें डाले जाते हैं। हमने आगे के क्वेश्चन में देखा हर एक प्राण जो अलग अलग अपने विभाजित किया गया है, प्राण अपान समान व्यान और उदान में, तो हर एक प्राण अपना अपना कार्य करता है, जो हमारे शरीर को आंतरिक और बाह्य बल देता है। और उसके बाद हमने देखा था कि ये बल तो मिला, शरीर मिला, सब कुछ हुआ, तो इस शरीर में कौन से देवता सोते हैं, ऐसा प्रश्न आगे पूछा था। चलो रिवाइज ही हो गया पूरा कि यहाँ पे कौन देवता सोते हैं, तो यहाँ पे मन सोता है, ऐसा कहा है। और कौन से देवता जागते हैं, तो पंच प्राण रूपी अग्नियां है, वो जागृत रहती है। ये पंच प्राण रूपी अग्नियां अपान का गार्यपत्त नाम से जाना है, प्राण को आहवनीय, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आहुति, और उदान को इष्टफल। यहाँ पे मैंने और भी एक बताया था, व्यान को अन्वहार्य पचन अग्नि से जाना जाता है। तो जीवात्मा मन के द्वारा, मतलब सुख का अनुभव किसके द्वारा करती है, वो बोला है। और परब्रह्म और किस में प्रतिष्ठित है, तो परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सभी देवताओं का आधार क्या है, तो सबका आधार परब्रह्म परमात्मा है, वो 4th क्वेश्चन था। और 5वें प्रश्न में ओमकार के बारे में पूछा है, और उनकी मात्राओं से, अलग अलग मात्राओं से कौन से लोग मिलते हैं, उसकी फल प्राप्ति के लिए कहा गया है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, 6th प्रश्न, उसमें 16 कलाओं के बारे में बोला गया है, जिसमें प्राण कहा है, पहले तो प्राण को बनाया, उसमें बुद्धि डाली। ये एक सीक्वेंस है, हमने पहले भी देखा है कि कैसे कैसे आता है, प्राण, बुद्धि, पंच महाभूत, अंतःकरण, वैसे ही ये 16 कला वाले पुरुष में एक एक आते जाते हैं, प्राण, फिर बुद्धि, पंच महाभूत, फिर अंतःकरण। उनके लिए अन्न ग्रहण करने से बल की, वीर्य की प्राप्ति, फिर वीर्य की उत्पत्ति से उन्होंने कहा कि जो बल मिलता है उसका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए,
तो सही दिशा में उपयोग के लिए तप बताया गया है। और वो तप करना कैसे है, तो इंद्रियों के संयम से तप करना है। और ये तप मंत्रों द्वारा करना है, मंत्रोच्चारण से, जिससे कि अंतःकरण की शुद्धि हो सके। और ये तप और मंत्र से जो कर्म किए हैं उससे विभिन्न लोकों की प्राप्ति होगी। और इसीलिए लोकों का निर्माण किया और उनको अलग अलग नाम दिए गए और लोकों के नाम की रचना की। और उस परमात्मा ने ये सब करने के बाद ये जो है सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण की रचना की, तो उसमें जीवात्मा को तो डाला ही, और उसके साथ साथ वो परमात्मा स्वयं ही उसमें प्रविष्ट हो गए। तो अर्थ इसका जो एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा कि जैसे सारी नदियां आकर समुद्र में मिल जाती है और फिर वो एक समुद्र कहकर ही जानी जाती है, वैसे ही ये 16 कलाएं इस परब्रह्म में आती है, परमात्मा में, और वो पुरुष कहलाती है। ठीक है, थोड़ा लंबा चला लेकिन आई थॉट रिवीजन भी हो गया। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर करें। ओके। तो ये 16 कला वाला जो प्रश्न था वो किस ऋषि ने पूछा था? टाइप करे तो भी चलेगा। उल्टा जा रहे हैं हम, आप सब पहले से रेडी है क्या? सुकेशा, बिल्कुल सही पूनम जी, सही सही। और सुकेशा को ये क्वेश्चन किसने किया था? वो कौन से देश के राजकुमार थे? जी जी, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने ये प्रश्न पूछा था। फिर देखते हैं कि पंचम प्रश्न किसने पूछा था और उसने क्या पूछा था। पंचम प्रश्न किस ऋषि ने पूछा और किसके बारे में पूछा उस प्रश्न में? टाइप करें सभी। जी अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दीजिए तो भी चलेगा, टाइप करना लंबा हो रहा है तो। जी, ओमकार की उपासना के बारे में सत्यकाम ऋषि ने, जो शिबी पुत्र है, उसने ओमकार की कितनी मात्राओं के बारे में कहा गया है? बिल्कुल, अभी कोई माइक खोल के बोल दीजिए कि हर एक मात्रा का फल क्या क्या है। कौन कहेगा? हैंड रेज कीजिए, नहीं तो ठीक है मैं ही बताती हूँ, कोई नहीं बोलना चाहता। तो इसमें जो 3 मात्राएं दी गई है, जी पूनम जी। हाँ, 3 मात्रा अ, उ और म। अ हाँ का है मृत्यु लोक, ऋग्वेद। उ का है स्वर्गलोक, यजुर्वेद। और म का है ब्रह्मलोक, सामवेद। बिल्कुल सही। और जो केवल ओमकार की उपासना करते हैं उसे किसकी प्राप्ति होती है? परम लोक की प्राप्ति, परब्रह्म की प्राप्ति। बिल्कुल सही। चतुर्थ प्रश्न किसने पूछा और उसमें कितने प्रश्न पूछे? टाइप करें, अभी नंबर ही टाइप करने हैं। वेरी गुड। गार्ग्य ने 5 प्रश्न पूछे। इसमें पंचप्राण रूपी जो अग्नियां है उनके बारे में कोई बता सकता है? किसी ने लिखा है नोट्स में अभी जो मैंने कहे थे? जी मैम, मैं बताती हूँ। हाँ बताइए। पंच प्राण रूपी अग्नियां हैं तो अपान गहपत्य अग्नि है, इसके देवता ब्रह्मा है। प्राण हाँ
आह्वानी अग्नि है, इसके देवता विष्णु है। व्यान दक्षिणायनी अग्नि है, इसके देवता शिव है। और समान आहुति है। और उदान का फल इष्ट फल है। बिल्कुल। और व्यान का और एक नाम बताया था मैंने, अनवार्य पंचन अग्नि। पचन अग्नि। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो तृतीय प्रश्न है वो किसने पूछा और कितने प्रश्न उसने पूछे? टाइप तो कर दीजिए कोई, तो नहीं तो बोल दीजिए। खत्म ही हुआ, 2 ही प्रश्न बाकी है। बिल्कुल सही। कौशल्य आश्वलायन ने 6 प्रश्न पूछे तृतीय प्रश्न में, जिसमें प्राण की उत्पत्ति के बारे में और बाकी प्राण के शरीर कैसे प्रविष्ट होता है शरीर में और अपने आप को विभाजित कैसे करते हैं, वो सब पूछा है। और द्वितीय प्रश्न में जो पूछा है कि प्रज्ञा की धारण करने वाला देवता कौन, देवता प्रजा को प्रकाशित करने वाला है और सबसे वरिष्ठ कौन है, तो इसका आंसर क्या है? तीनों का एक ही आंसर देखा हमने। कृष्णा जी आप कहिए। जी मैम। ओके जी ओके, मैम, ठीक है ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये प्राण ही है जो धारण भी करता है, प्रकाशित भी करता है और वरिष्ठ है। और जी मैम। जी मैम, प्राण को सूर्य कहा है ना यहाँ पर? हाँ हाँ, लेकिन वो पहले प्रश्न में उन्होंने उसके बारे में बताया है ना, प्राण और रई के बारे में। लेकिन ये दूसरा प्रश्न है, वहां पे आंसर जो आता है वो प्राण ही है। तो वहां पे जो दिया गया है वही हमें देखना है। प्राण को सूर्य भी कहा गया है, लेकिन वो पहले प्रश्न में जो प्राण और रई कहा गया है वहां पे। तो क्वेश्चन अगर वहां पे आता है कि प्राण क्या है और उसके ऑप्शन में अगर ये आता है तो ये वहां पे बराबर है। जी जी। हाँ, ओके। तो ये जो पहला प्रश्न था वो किसने पूछा था? कबंधी ऋषि ने। उन्होंने प्राण और रई के बारे में प्रश्न पूछा था और वहां पे वो सारा दिया गया है, वो लिस्ट। अभी टाइम भी खत्म हो रहा है तो लास्ट के 2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नोट्स पढ़ लीजिएगा। कि ये कहिए कि प्रश्नोपनिषद कौन से वेद से है? और कौन सी शाखा का भाग है? कौन सी शाखा का कौन सा भाग? आप अनम्यूट करके भी कह सकते हैं, अभी कम ही लोग हैं हम लोग। और ये किससे पूछे गए? जो प्रश्न पूछे गए वो, जी पूनम जी, पिप्पला शाखा का ब्राह्मण भाग है। और ये जो प्रश्न पूछे गए वो किस ऋषि को पूछे गए? जी जी अभिषेक जी, जी तुषार जी, सही पूनम जी, ये पिप्पलाद ऋषि को ये प्रश्न पूछे गए। अब लास्ट का क्वेश्चन है, उन 6 ऋषियों के नाम एक साथ कोई अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ तुषार जी कहिए। श्री कृष्ण ऋषियों के नाम में भारद्वाज और के पुत्र सुकेशा। मैम ये मंत्र के अकॉर्डिंग बताने या फिर वैसे ही बताने? नहीं, कैसे पता, कैसे भी 6 प्रश्न आने चाहिए जो अगर एग्जाम में आया तो मंत्र के। मैंने उल्टा लिखा है तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, नहीं तो कोई मुझे पूछता है कि ये मंत्र के हिसाब से है कि नहीं। तो क्लैरिफिकेशन इसीलिए मैंने दिया कि अगर आपके सामने मंत्र हो तो ये मैंने जो लिखे हैं वो उल्टे है। मंत्र में भारद्वाज पुत्र का नाम पहले है, बस क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने कहा था। 6 ऋषियों के नाम हमें जानने हैं, उतने ही याद करो बस। वो मुझे कैसे भी किसी भी सीक्वेंस में चलेंगे। ओके मैम। तो पहले तो मैम भारद्वाज के पुत्र सुकेश है और शिवी के पुत्र सत्यकामा है और सूर्य के पुत्र गार्गे है
अश्वलाई के पुत्र अश्वलायन है। और मैम वो ना उनके पुत्र का नाम पता है मुझे, पिता का नाम नहीं पता। पुत्र का नाम भार्गव है, पिता का नाम ऐसे कुछ है नहीं, वो क्या? दिया भी नहीं, वो विदर्भ देशीय करके ही बोला गया है। वो कहाँ से है? विदर्भ देशीय भार्गव ऐसे ही कहा गया है। ओके ठीक है। और मैम छठा है आपका काव्य के पुत्र कबंध। कत के पुत्र कबंधी है। और ये जो अश्वल पुत्र अश्वलायन है, उनको कौन से नाम से जाना है? और अश्वलायन के पुत्र कौशल। अश्वपुत्र अश्वलायन को कौशल कौशल्य। जी। और ये जो गार्ग्य है सूर्यपुत्र, उनका दूसरा नाम क्या कहा गया है? सूर्याणी मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो, तो ये प्रश्नोपनिषद कवर हो गया। अब आगे मंडे को हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी प्रार्थना कर लेते हैं, शांति मंत्र। 7 मिनट हो गए, 4:07। तो 3 ओंकार लेते हैं। चलिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, 3 ओंकार का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पे, हल्का मसाज, हाथों की तरफ देखते हुए आंखें खोलिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।